सभी गुरु वैष्णवों के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ। हम पुस्तक पढ़ रहे थे महत्वपूर्ण वैष्णव शिक्षाएं, जो कि श्रील गुरुदेव भक्ति विबोध बोधायन गोस्वामी महाराज द्वारा लिखी गई है। आशा करती हूँ कि आप सभी श्रील गुरुदेव जी की वाणी का रसास्वादन कर इससे लाभ उठाएंगे। अभी हम इस पुस्तक के गुरु परंपरा में प्रश्न 32 तक कर चुके हैं और आज हम प्रश्न 33 से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम श्रील गुरुदेव गुरु परंपरा भगवान जी के चरणों में वंदन करते हैं। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रश्न 33। पंचतत्वात्मक गौर हरि ने जिन भक्तों को श्रीला प्रभुपाद अर्थात विमला प्रसाद की शुद्ध भक्ति धर्म के प्रचार में सहायता के लिए भेजा था, क्या वे सहायक भक्तगण अपने नाम के साथ श्रीला प्रभुपाद उपाधि का प्रयोग करने की योग्यता रखते हैं? इसमें लिखते हैं गुरुदेव, निश्चित रूप से वे सभी सहायक भक्तगण अपने लिए श्रीला प्रभुपाद उपाधि का प्रयोग करने की योग्यता रखते हैं। संपूर्ण जगत के मूल गुरु हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण से अभिन्न हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण की औदार्य मूर्ति स्वरूप हैं। जो भी शुद्ध भक्त अपने आचरण द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रकाशित प्रेम भक्ति धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, वे सभी श्री कृष्ण के प्रतिनिधि स्वरूप हैं, अर्थात गुरु श्री कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। श्री कृष्ण के ये सभी प्रतिनिधि दीनतावश स्वयं को गुरु कहलाने योग्य नहीं समझते और स्वयं के लिए श्रीला प्रभुपाद उपाधि का प्रयोग करने में लज्जा अनुभव करते हैं। अपितु ये प्रतिनिधि गण अपने गौरव तथा प्राण स्वरूप अपने गुरु के लिए प्रभुपाद शब्द का प्रयोग करते हैं। इसलिए श्रीला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर के सभी शिष्य अपने गुरु के लिए तो श्रीला प्रभुपाद शब्द का प्रयोग करते हैं, किंतु स्वयं के नाम के साथ श्रीला प्रभुपाद शब्द का व्यवहार नहीं करते। प्रश्न 34। पंच तत्व का क्या अर्थ है? पंच का अर्थ है 5 और तत्व का अर्थ है सत्य। भगवान की अक्षय तथा परम सत्य है। शास्त्र अनुसार भगवान है श्री कृष्ण, अतः पंच तत्व का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण के 5 स्वरूप। प्रश्न 35। पंच तत्व अर्थात श्री कृष्ण के 5 स्वरूप कौन कौन से हैं और ये पृथ्वी पर क्यों आविर्भूत हुए? इसमें लिखते हैं श्री गुरुदेव, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, श्रीमन नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैताचार्य, श्री गदाधर पंडित तथा श्रीवास प्रभु ही पंच तत्व अर्थात श्री कृष्ण के 5 स्वरूप हैं, जो आज से लगभग 532 वर्ष पूर्व इस लोक में आविर्भूत हुए। इस कलिकाल में स्वयं भगवान श्री कृष्ण
भक्त रूप धारण कर श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति मूल संकर्षण बलराम जी श्री नित्यानंद के रूप में, श्री कृष्ण के पुरुषावतार महाविष्णु एवं गुणावतार शिव जी दोनों मिलित होकर अद्वैत आचार्य के रूप में, श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी श्री गदाधर पंडित के रूप में तथा श्री कृष्ण के ऋषि रूप में नारद जी श्रीवास पंडित के रूप में पृथ्वी पर आविर्भूत हुए। कलियुग में लोग धूर्त एवं पाखंडी हैं, वे कारण ही आपस में झगड़ते हैं। ऐसी स्थिति देखकर कलियुग में जीवों का उद्धार करने तथा जीवों को बिना धन व्यय किए राधा कृष्ण की सेवा सिखाने के लिए स्वयं भगवान नंदनंदन श्री कृष्ण पंचतत्व के रूप में इस पृथ्वी पर प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण ने पंचतत्व रूप में अनर्थ मुक्त जीवों को साथ लेकर श्रीवास पंडित के घर में हरिनाम संकीर्तन किया। श्रीवास आंगन में इस प्रकार हरिनाम संकीर्तन द्वारा हमें सिखाया कि श्री कृष्ण की सेवा के लिए किसी आडंबर अथवा धन व्यय करने की आवश्यकता नहीं, अपितु शुद्ध रूप से हरिनाम करते हुए बड़ी सरलता से इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकला जा सकता है। प्रश्न 36। क्या गौड़ीय मठ के प्रतिष्ठाता आचार्य श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद गुरु परंपरा द्वारा स्वीकृत व अधिकृत आचार्य थे? इसमें गुरुदेव लिखते हैं, निश्चित रूप से श्रीला प्रभुपाद गुरु परंपरा द्वारा स्वीकृत एवं अधिकृत आचार्य थे, इसलिए उन्होंने जीवों पर करुणा करते हुए उन्हें कृष्ण नाम वितरित किया। अनाश्रित जीवों को आश्रय प्रदान कर उनके स्वभाव अनुसार उन्हें मठवास अथवा गृहस्थ आश्रम में नियुक्त कर उन्हें हरि भजन में प्रवृत्त किया। प्रश्न 37। गौड़ीय मठ के प्रतिष्ठाता आचार्य श्रीला प्रभुपाद के चरणाश्रित जो शिष्य बाद में गुरु बने, क्या वे श्रीला प्रभुपाद द्वारा गुरु बनने के लिए अधिकृत किए गए थे? इसमें लिखते हैं गुरुदेव, निश्चित रूप से श्रीला प्रभुपाद ने उन सभी को गुरु बनकर पतित जीवों का दुख यंत्रणा ग्रस्त संसार से उद्धार करने के लिए प्रचार करने का आदेश दिया था। श्रीला प्रभुपाद अनेक बार हरि कथाओं में कहते थे, आमी कहा के ओ शिष्य करी नाई सकल के गुरु करी याछे, अर्थात मैंने किसी को शिष्य नहीं बनाया, सभी को गुरु बनाया है। इस प्रकार श्रीला प्रभुपाद के शिष्यों ने शुद्ध रूप से वैष्णव धर्म का प्रचार करते हुए जीवों के उद्धार हेतु उन्हें दीक्षा प्रदान कर गुरु परंपरा में सम्मिलित किया। श्रीला प्रभुपाद के सभी शिष्य उनके द्वारा अधिकृत गुरु थे। प्रश्न 38। भविष्य में क्या श्रीला प्रभुपाद के प्रशिष्यों अर्थात पौत्र शिष्य एवं उन प्रशिष्यों के शिष्य अर्थात प्रपौत्र शिष्य को दीक्षा गुरु बनने के लिए अपने तत्कालिक गुरु द्वारा नियुक्त किया जाना आवश्यक है? अपने गुरु द्वारा नियुक्त न किए जाने पर यदि वे स्वेच्छा से ही गुरु बन जाएं, तो उनके शिष्यों की क्या गति होगी? इसमें श्रीला गुरुदेव लिखते हैं, प्रथम प्रश्न की बात करें तो गुरु बनने के लिए गुरु द्वारा नियुक्त किया जाना अत्यंत आवश्यक है। गुरु यदि स्वयं के गुरु होने का अभिमान करता है तो उसे गुरु नहीं कहा जा सकता। ऐसा व्यक्ति गुरु ना होकर गरु अर्थात गाय है। दूसरे शब्दों में ऐसा व्यक्ति एक आदरणीय पशु मात्र है। दूसरे प्रश्न के उत्तर में
यदि कोई व्यक्ति विधि नियमों का पालन करते हुए निष्ठापूर्वक हरिनाम करता है तो उसका केवल पुण्य इकट्ठा होगा। इस पुण्य के फल से उसे स्वर्ग आदि भौतिक सुख की प्राप्ति हो सकती है, और यदि वह भाग्यशाली हुआ तथा किसी प्रकार के वैष्णव अपराध में लिप्त नहीं हुआ तो उसे अगले जन्म में गुरु परंपरा द्वारा प्रमाणित गुरु का चरणाश्रय प्राप्त हो सकता है। तत्पश्चात वह हरिनाम करते हुए कृष्ण प्रेम रूपी चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है एवं गोलोक धाम वृंदावन में श्री श्री राधा गोविंद की नित्य सेवा में नियुक्त होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। प्रश्न 29 प्रश्न, क्या हरिनाम का प्रचार करने वाला व्यक्ति चैतन्य चरितामृत में लिखित प्यार जारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश आमार आज्ञाए गुरु है तार ई देश के अनुसार गुरु बन सकता है? इसमें गुरुदेव लिखते हैं, श्री चैतन्य चरितामृत का यह प्यार स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा कहा गया है। इस प्यार अर्थात दोहा या पद का अर्थ है तुम जिसको भी देखो उसको कृष्ण का उपदेश सुनाओ और मेरी आज्ञा से गुरु बनकर इस पृथ्वी का उद्धार करो। आजकल बहुत से प्रचारक इस प्यार का सहारा लेकर स्वयं को गुरु घोषित कर दीक्षा प्रदान कर रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के निर्देशों का सही से पालन करने के स्थान पर वैष्णव समाज के बहुत से लोग शुद्ध वैष्णव धर्म प्रचार के नाम पर गुरु सिद्धांत को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। आजकल वैष्णव संप्रदाय में एक बाजार सा खुल गया है जहां कभी भी कोई भी स्वयं को गुरु बनने योग्य समझने लगता है। सच तो यह है कि इस प्रकार आचरण कर हम श्री चैतन्य महाप्रभु के निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। हमें ध्यान से समझना होगा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह प्यार किससे एवं किस संदर्भ में कहा। दक्षिण भारत की यात्रा के समय महाप्रभु ने कुर्म क्षेत्र के कुर्म नामक एक ब्राह्मण का निमंत्रण स्वीकार किया। कुर्म ब्राह्मण ने अति सावधानी पूर्वक महाप्रभु का चरणाभिषेक कर परिवार सहित उनका चरणामृत पान किया। तत्पश्चात उस ब्राह्मण ने महाप्रभु को भोजन ग्रहण कराया और अपने परिवार सहित महाप्रभु का उच्चिष्ट प्रसाद सेवन किया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का अधरामृत प्रसाद होने के कारण अमृत समान था। प्रसाद ग्रहण करने के उपरांत महाप्रभु ने कुर्म से विदा मांगी। तब कुर्म ने कहा, हे प्रभु, कृपया करके आप मुझे अपने साथ ले चलिए। मैं आपके विरह ताप की तरंगों को सहन नहीं कर पाऊंगा। तब महाप्रभु ने कहा, प्रभु कहे ऐछे बात कबू न कही, ग्रहे रही कृष्ण नाम निरंतर लेव, जारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञाए गुरु है तार ई देश। अर्थात ऐसी बात फिर कभी भी मत कहना, घर में रहकर ही निरंतर हरिनाम करो, जिसे भी देखो उसको कृष्ण उपदेश कहो, मेरी आज्ञा से गुरु बनकर इस स्थान का उद्धार करो। बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि इस प्यार के द्वारा महाप्रभु ने कुर्म ब्राह्मण को गुरु बनने का आदेश दिया, इसलिए जो भी किसी को कृष्ण नाम की दीक्षा देता है वह स्वतः ही गुरु बन जाता है। कृष्ण नाम की शिक्षा देने वाला व्यक्ति भी गुरु ही है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वह दीक्षा गुरु बन सकता है। शास्त्रों के अनुसार गुरु 4 प्रकार के होते हैं: वर्त्म प्रकर्षक गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु या फिर चैतन्य गुरु।
जो व्यक्ति किसी को भक्ति मार्ग पर चलने की आरंभिक प्रेरणा देता है वह प्रथम प्रकर्षक गुरु कहलाता है। उदाहरणतः जिस प्रकार चिंतामणि ने श्री बिल्व मंगल ठाकुर से कहा, जितनी आसक्ति तुम्हारी मेरे प्रति है उतनी आसक्ति यदि तुम्हारी भगवान के प्रति हो जाए तो तुम्हें अति शीघ्र भगवान प्राप्त हो जाएं। यह सुनकर बिल्व मंगल की आध्यात्मिक बुद्धि जागृत हो गई और वे वृंदावन की ओर चल पड़े। शास्त्रों एवं भक्ति का ज्ञान रखने वाला तथा स्वयं भी सद्गुरु के मार्गदर्शन में चलने वाला व्यक्ति जब आगे किसी को आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करता है तो वह शिक्षा गुरु कहलाता है। गुरु परंपरा द्वारा अधिकृत जो गुरु हमारे कान में दीक्षा मंत्र प्रदान करते हैं तथा हमारा संबंध गुरु परंपरा से जोड़ते हैं वे दीक्षा गुरु कहलाते हैं। सब जीवों के हृदय में परमात्मा रूप से विराजमान भगवान जो कि हृदय में आध्यात्मिक खोज एवं भगवत आराधना की प्रेरणा करते हैं चैत्य गुरु कहलाते हैं। जहाँ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने कुर्ण ब्राह्मण को कृष्ण सेवा तथा कृष्ण महिमा का प्रचार करने का आदेश दिया था, उन्होंने ये कभी भी नहीं कहा कि इस प्रकार कृष्ण नाम प्रचार करने से कोई प्रचारक स्वतः ही दीक्षा गुरु बन जाएगा। प्रचारक तो केवल एक शिक्षक होता है एवं शिक्षक के संदर्भ में उसे गुरु कहा जा सकता है। एक व्यक्ति के ऐसे शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, किंतु दीक्षा गुरु तो गुरु परंपरा की श्रृंखला में आने वाले पूर्ववर्ती आचार्यों अर्थात दीक्षा गुरुओं द्वारा ही नियुक्त होने चाहिए, अन्यथा गुरु परंपरा का कोई अर्थ नहीं रहेगा। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। एक हाई स्कूल में अनेक अध्यापक होते हैं, लेकिन वे सभी प्रधानाचार्य नहीं बन सकते। स्कूल प्रबंधक प्रधानाचार्य का चयन करता है। इसी प्रकार हमारे संप्रदाय में अनेक प्रचारक हो सकते हैं, लेकिन वे सभी दीक्षा गुरु नहीं हो सकते। दीक्षा गुरु तो केवल गुरु परंपरा द्वारा चयनित व्यक्ति ही हो सकता है। जिस प्रकार स्कूल प्रबंधक द्वारा चयनित व्यक्ति ही प्रधानाचार्य बनता है। दीक्षा गुरु को पूर्णतः अवांछित उद्देश्यों एवं इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए, अर्थात दीक्षा गुरु को लाभ, पूजा एवं पद प्रतिष्ठा की आशा से मुक्त होना चाहिए। उनमें इंद्रिय तर्पण एवं भोग लालसा नहीं होनी चाहिए। उन्हें वैष्णव अपराध, नाम अपराध तथा धाम अपराध से सर्वदा दूर रहना चाहिए। विग्रह सेवा करते हुए उन्हें सेवा अपराध के प्रति भी सर्वदा सतर्क रहना चाहिए। एक दीक्षा गुरु को मात्सर्य, राजनीतिक मानसिकता एवं अन्य जीवों के प्रति हिंसा से दूर रहना चाहिए। उन्हें निरंतर हरिनाम में संलग्न रहना चाहिए। गुरु परंपरा के आचार्य गण निरंतर हरिनाम करने वाले अवांछित उद्देश्यों एवं इच्छाओं से मुक्त एक शुद्ध वैष्णव को ही दीक्षा गुरु नियुक्त करते हैं। इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा गुरु रूप से नियुक्त एक शुद्ध वैष्णव ही दीक्षा गुरु बन सकता है। इस सिद्धांत को स्पष्ट रूप से समझने के लिए हमारी गुरु परंपरा में गुरु को नियुक्त किए जाने के अनेक उदाहरण हैं। पंचतत्वात्मक गौर हरि, श्रीला किशोर दास बाबाजी महाराज, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर एवं महाप्रभु के अन्य पार्षदगण, इन सभी ने श्रीला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर को एक प्रमाणी तक गुरु के रूप में नियुक्त किया था। श्रीला प्रभुपाद के चरणाश्रित महाजन अवांछित उद्देश्यों एवं इच्छाओं से रहित थे। वे सभी श्रीला प्रभुपाद के सेनापति थे। इसलिए प्रभुपाद अक्सर कहते थे, मैंने किसी को शिष्य नहीं बनाया, ये सभी गुरु बनने योग्य हैं, मैंने केवल गुरु बनाए हैं। इसलिए श्रीला प्रभुपाद के अनेक शिष्यों ने दीक्षा गुरु का पद ग्रहण किया। श्रीला प्रभुपाद के बाद भी
हम देखते हैं कि किस प्रकार उनके शिष्यों ने अपने उत्तराधिकारी गुरुओं अर्थात आचार्यों को नियुक्त किया था। श्री चैतन्य गौड़ीय मठ में श्रीला भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज ने श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज को दीक्षा गुरु के रूप में नियुक्त किया। श्री देवानंद गौड़ीय मठ एवं उनकी शाखाओं के लिए श्रीला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज ने श्रीला भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज को दीक्षा गुरु नियुक्त किया। श्री चैतन्य सारस्वत मठ में श्रीला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज ने श्रीला भक्ति सुंदर गोविंद गोस्वामी महाराज को दीक्षा गुरु नियुक्त किया। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां श्रीला प्रभुपाद के शिष्यों ने गुरु परंपरा को बनाए रखने के लिए स्वयं दीक्षा गुरु नियुक्त किए। मैं आशा करता हूँ कि पाठक गुरु परंपरा की दीक्षा गुरु नियुक्त किए जाने के सिद्धांत को भली भांति समझ गए होंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।